कल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने देखा था कि नेशनलिज्म का जो भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो कैसे फ्रांस से स्टार्ट होकर पूरे यूरोप में फैलता है। फ्रांस और फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो स्टार्ट होता है और पूरे यूरोप में फैलता है। जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो नेशन का आइडिया है, जो नेशन स्टेट का आइडिया है, जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जगाने की आइडिया है, वो कैसे पूरे यूरोप में फैलता है। धीरे धीरे फ्रांस से स्टार्ट होता है और पूरे यूरोप में फैल जाता है। अब पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैलता है तो क्यों फैलता है? क्यों फैलता है कहने का मतलब है क्या पहले से नेशनलिज्म का कोई थॉट नहीं था? अब ये सवाल आता है कि पहले से कोई नेशनलिज्म का थॉट नहीं था। जो फ्रेंच वाला था वो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि हाँ, यहाँ से नेशनलिज्म का भावना स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या पहले से नेशनलिज्म का थॉट नहीं था यूरोप में? क्या पहले कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था यूरोप में? ठीक है, तो देखते हैं उसको। बोल रहा मिड 18th सेंचुरी में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। मिड 18th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं, जो यूरोप का अगर हम लोग नक्शा देखते हैं, तो वहाँ पे कहीं भी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ कॉन्सेप्ट है किंगडम का। वहाँ कैसा कॉन्सेप्ट है? किंगडम का। अब नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब हो गया ना कि बहुत सारे सेम टाइप के लोग जो खुद को एक कल्चर का मान रहे हो, जिनका कल्चर क्या हो, जिनका कल्चर सेम हो, एक टाइप के लोग जो शेयर कर रहे हो कॉमन आइडेंटिटी, उनको कनेक्ट करने के लिए कोई कॉमन आइडेंटिटी हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फीलिंग ऑफ नेशन स्टेट, जहाँ पे लोकल और कॉमन कल्चर के लोग साथ में रह रहे हो, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। ठीक है, जहाँ फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, जहाँ कॉमन आइडेंटिटी का फीलिंग हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, या कोई अदर बेसिस पे हो, या सेम कल्चर का खुद को समझे। एक फीलिंग है कि हाँ, हम लोग सब जितने लोग हैं यहाँ पे रहने वाले सब एक जैसे हैं, सब हमारा एक अलग राष्ट्र है। ठीक है, उसी को लोग बोलते हैं नेशन स्टेट। तो ठीक है, तो मिड 18th सेंचुरी में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यूरोप में नहीं था। यूरोप में का इंडिया में पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, इंडिया में किंगडम का एक्सपेंशन होता था। जैसे सपोज करते हैं कि बिहार की हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग बहुत गौरव के साथ बोलते हैं कि बिहार जो था वो मगध अंपायर का हिस्सा था। मगध अंपायर का बिहार एक हिस्सा था। सब लोग खुश होते हैं कि मगध ही बिहार है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मगध तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उसका कोई फिक्स एरिया थोड़ी था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब आ गया था मगध अंपायर के अंदर में। ठीक है, तो सिर्फ बिहार को उसमें ऐड करना, मगध अंपायर में ऐड करना सही नहीं है। उसमें पूरा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट सब आ गया था। ठीक है, तो उसी तरह का सीन था कि ये किंगडम्स जो थे वो एक्सपेंशन में बिलीव करते थे। उनका एक्सपेंशन होता रहता था, जितना दूर एरिया तक एक्सपेंशन करेंगे उतना वो पार्ट हो जाएगा उनके टेरिटरी का, उतना एरिया उस किंग का हो जाएगा। बट वहाँ का कल्चर तो डिफरेंट होगा। जैसे सपोज करते हैं कि अगर हम लोग खुद को मगध में मगध से एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मगध साम्राज्य के लोग हैं। ठीक है, और जो मगध साम्राज्य है वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। हम लोग को पूरा अलाउ है, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान वालों को खुद के साथ रिलेट कर पाएंगे? खुद के साथ जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। उनका पूरा कल्चर अलग है, उनका पूरा इस्लामिक कल्चर प्लस में हो गया, उनका बोलने का तरीका अलग हो गया, रहन सहन का तरीका अलग हो गया, कपड़े पहनने का तरीका अलग हो गया, वहाँ का क्लाइमेट अलग हो गया। तो बिल्कुल दोनों कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अंपायर है तो भाई हम लोग को जुड़ के रहना ही पड़ जाएगा, बट वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। हम लोग एक कॉमन आइडेंटिटी की तरह नहीं खुद को पहचान पाएंगे कि हाँ, हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोग सेम कल्चर वाले लोग हैं। सेम कंडीशन था फ्रांस में। किंगडम्स फैला हुआ था, वहां पे कई सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डाइवर्सिफाइड लोग साथ रह रहे थे। ठीक है, इस वजह से उनके बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी का सेंस नहीं था कि हाँ भाई, ये हमारा एक स्पेशल राष्ट्र है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में 28 स्टेट है, सबका अपना अलग अलग थॉट्स है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे तो यूपी का अलग, सब बोलते हैं यूपी वाले हम लोग हैं, दिल्ली वाले हम लोग अलग हैं, बिहार वाले अलग, झारखंड वाले अलग, सबके। और वहां पर रहने वाले लोग बीच में ये कि हम झारखंडी हैं, बिहारी हैं, ठीक है, हम दिल्ली वाले हैं, ये सब थॉट्स है। ठीक है ना, कि नेशनल स्टेट के अंदर स्टेट्स का ही सब थॉट है। बट वहां तो ऐसा कोई थॉट नहीं था। वहां तो सब मिक्सिंग लोग रह रहे थे, है ना, सब मिक्स सब्जी वहां पे रह रहा था। और हम लोग का स्पेशल स्पेशल सब्जी है 28 स्टेट। ठीक है, तो वही चीज है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड अर्लियर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स। जो आज के टाइम में हम लोग को दिखाई देता है, जर्मनी हो गया और इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीज है। पहले के टाइम में कोई कंट्रीज नहीं था, पहले के टाइम में था किंगडम्स थे। किंगडम्स थे, डचीज थे, कैंटन्स थे। डचीज कैंटन्स क्या होता है, जैसे किंगडम होता है, किंग और क्वीन की तरह चलाया जा रहा बहुत बड़ा राज्य होता है, उसके अंदर छोटा छोटा राज्य जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डचीज। और कैंटन्स सबसे छोटा छोटा राज्य होता है। जैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, किंगडम हो गया देश, डचीज हो गया स्टेट, एंड वो तुम्हारा क्या है, कैंटन्स। कैंटन्स हो गया जिला टाइप का कुछ। ठीक है, एरिया, फिक्स एरिया या लंबा चौड़ा एरिया।
ठीक है, ये क्लियर होगा। यानी कि अभी के टाइम में जो लोगों को कंट्री दिखाई देता है, पहले के टाइम में वो किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स में डिवाइडेड था, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, वेयर ऑटोनोमस टेरिटरी आर रनिंग, जहां पे कैसी टेरिटरी थी रूलर की, ऑटोनोमस टेरिटरी थी। ऑटोनोमस टेरिटरी मतलब होता है कि सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। जो रूलर है, जो कैंटन्स का रूलर है, जो डचीज का रूलर है, जो किंगडम का किंग है, उनकी पूरी टेरिटरी क्या है, सेल्फ गवर्निंग है, खुद से उसको रन कर रहे होते थे। ठीक है, ऑटोनोमस था, कोई गवर्नमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं। उसके बाद देखो, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप हैव ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करें, सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो वहां पे कैसे मोनार्क्स थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है कि सिंगल रूलर जो अपने अकॉर्डिंग सारा लॉ बनाए, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सब कुछ करे, और सिंगल व्यक्ति और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप टाइप का। ऑटोक्रेटिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप टाइप का रहता है। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे, जो सिंगल खुद को पावर दे के रखे थे, खुद ही क्या कर रहे थे, सारे पावर को परफॉर्म कर रहे थे। कोई डिवीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उनका सब डिवीजन, कोई राज्य कैंटन, कुछ भी ऐसा नहीं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में सिस्टम था कि ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे, सिर्फ सिंगल रूलर थे। ठीक है, पीपल डोंट सी देमसेल्फ एज अ सेम आइडेंटिटी एंड मिक्सचर ऑफ डाइवर्सिफाइड पीपल। समझा दी ये बात को कि पीपल जितने भी मतलब किंगडम के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, वो खुद को कनेक्ट नहीं फील करते थे बाकी लोगों के साथ। डिफरेंट डिफरेंट, चाहे लैंग्वेज बेसिस पे हो, चाहे कल्चर बेसिस पे हो, वो बटे हुए थे। वो डाइवर्सिफाइड लोग साथ में भले ही रह रहे थे, बट उनके अंदर एक थॉट नहीं था कि हाँ हम लोग कॉमन लोग हैं। जैसे जर्मन बोलने वाले हम लोग कॉमन लोग हैं, तो हम लोग एक अलग कंट्री बनाना चाहिए, जर्मनी। ठीक है, पॉलिश बोलने वाले हम लोग अलग लोग हैं, तो हमको एक अलग कंट्री बनाना चाहिए, मिक्स होकर पोलैंड। इटालियन बोलने वाले को अलग होकर इटली बनाना चाहिए, बट सब लोग क्या हो रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। तो उनके अंदर कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, सेम टाइप के लोग ही नहीं दिख रहा, तो कम्युनिटी कैसे बनेगा। जैसे स्कूल में हम चल गए, सपोज करो एक नया स्कूल में हम जाते हैं, पूरा वहां पे एकदम अजीब टाइप के लोग हैं। मैंने कहने का मतलब है कि कोई हाथ नहीं, मतलब ऐसा नहीं, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कोई अलग स्टाइल में है, कोई छपरी बना हुआ है, कोई बाल एकदम स्पाइसी वाला है, कोई मेरे लाइक है ये नहीं, सिंपल। तो हम दोस्ती नहीं कर पाएंगे। कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई रशियन बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो हम पे हम हिंदी बोल रहे हैं, कहा हो, कैसे हो, तो वो एडजस्ट नहीं होगा। सेम चीज है कि लोग अलग अलग कल्चर को देख रहे हैं साथ में, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो एक थॉट नहीं जनरेट कर पा रहे कि ये भी हम लोग के साथ हमारा ही राज्य में रहने वाले लोग हैं। बस उनको इतना है कि हाँ चलो रह रहा है, राजा के अंडर रह रहा है, चाहे कहीं से भी रहे। तो उनके अंदर एक नेशन की भावना नहीं आ रहा है कि हम लोग मिलजुल के एक अलग कंट्री बना लें। और यही बात फ्रांस से उठेगा। नेशनलिज्म की भावना जो है, नेशन के टुवर्ड जो भावना है कि हम लोग को नेशनल स्टेट बनाना चाहिए, ये फ्रांस से उठेगा। तो यही तो सवाल का आंसर हो रहा है कि हाँ भाई, क्यों आखिर नेशन का बात उठ रहा है। ठीक है, आखिर क्यों नेशन स्टेट का बात उठ रहा है, आखिर क्यों नेशनलिज्म फैलाना पड़ रहा है। पहले से लोगों के अंदर क्यों ये थॉट नहीं है कि हाँ नेशनलिज्म पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि पहले से नेशनल स्टेट ही नहीं है। लोगों का सोचना ही नहीं है कि हम लोग सब साथ में रह रहे, तो कॉमन आइडेंटिटी की जहां तक बात है, हम लोग भले ही लोगों को सोचना ही नहीं कि हम लोग साथ में सब रह रहे, जो सेम टाइप वाले वो एक अलग कंट्री बना ले, ये अलग एरिया कर ले। और रूलर का भी ध्यान सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर है कि मेरा एरिया जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो जाए, भले वहां पे कई सारे लोग रहे, मिक्स करवा के सबको बैठे ले। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हैब्सबर्ग अंपायर, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में रन करता था। ऑस्ट्रिया और हंगरी में हैब्सबर्ग अंपायर क्या करते थे, रूल करते थे। हैब्सबर्ग अंपायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी विच हैव डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अब ऑस्ट्रिया हंगरी एग्जांपल है ये कि हैब्सबर्ग अंपायर जो है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले पार्ट पे रूल करता था, और वहां पे डिफरेंट लोग रह रहे थे ऑफ डिफरेंट रीजन। हर अलग अलग रीजन में सब लोग क्या रह रहे थे, मिक्स होकर रह रहे थे। ठीक है, जैसे जर्मन बोलने वाले, जर्मन स्पीकिंग वाले जगह कौन कौन से थे, टाइरल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, स्वीडेनलैंड। तो ये 3-4 जगह था जहां पे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। ठीक है, इटालियन बोलने वाले लोग लोम्बार्डी में, वेनेशिया में। इटालियन बोलने वाले लोम्बार्डी में और वेनेशिया में। गैलेशिया में पॉलिश बोलने वाले लोग, गैलेशिया में पॉलिश बोलने वाले, पॉलिश यानी पोलैंड की भाषा बोलने वाले लोग। हंगरी में जो आधे लोग थे वो मैग्यार बोलते थे। हंगरी में जो आगे आधे लोग थे वो हाफ पीपल से मैग्यार, हाफ पीपल का लैंग्वेज क्या था, मैग्यार था, और हाफ पीपल का लोकल डायलेक्ट था। और आधे लोग जो थे वो लोकल डायलेक्ट्स थे। लोकल डायलेक्ट्स मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ये पूरे एरिया जो है 4-5 एरिया, टाइरल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया हो गया, लोम्बार्डी, वेनेशिया हो गया, पॉलिश हो गया, सॉरी गैलिशिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सब एरिया में इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। कोई जर्मन बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, कोई पॉलिश बोल रहा है, कोई मैग्यार बोल रहा है, कोई अपने लोकल लैंग्वेज में हाई हुई कर ले है। ठीक है, इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग इतने कम अंपायर में, एक ही अंपायर में रह रहे थे, हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर ही रह रहे थे।
तो ऑब्वियस बात है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेगा, उनके बीच में कभी भी ये थॉट नहीं है ना कि हाँ जर्मनी वाला, कभी ये जर्मन वाला जो बोल रहा होगा पॉलिश वाला बिल्कुल समझेगा नहीं, बट उनके मन में ये थॉट नहीं आएगा कि जर्मन और पॉलिश हम लोग साथ में एक कंपेयर में रहते हैं तो हम लोग एक अलग कंट्री है, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फैले हुए हैं। टायरोल में कोई जर्मन बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रिया में दूर जर्मन बोल रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में जर्मन बोल रहा है, कोई उसी के बगल में जो पॉलिश गैलिसिया है वहाँ कोई पॉलिश बोल रहा है, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी इतने सारे मिक्सचर ऑफ लोग रह रहे हैं, और यही शो कर रहा है कि इतने मिक्सचर के लोगों ने कैसे लोग खुद को कॉमन आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे कि हाँ हम लोग हैं तो भाई हैब्सबर्ग एम्पायर के ही ना, ये आइडेंटिटी उनके अंदर नहीं जनरेट हो पा रहा, या ये आइडेंटिटी नहीं जनरेट हो पा रहा कि जो सेम कल्चर वाले हैं उनको साथ में करके हल्का साइड कर दो, जो सेम कल्चर वाले उनको साथ में करके हल्का एरिया अलग कर दो, ये थॉट जनरेट नहीं हो पा रहा है, ये चलेगा फ्रांस से। These differences don't lead any link and connection of common in people. ये जो जितना डिफरेंसेस दिख रहा है, इतना लैंग्वेज बेसिस पे जो डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एक ही अंपायर के अंदर इतने डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग साथ में जो खड़े हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। कल्चर अलग होने की वजह से, लैंग्वेज अलग होने की वजह से कोई इनमें कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इन पीपल ओनली एलियंस ऑफ किंग टाइड देम, उन लोगों में अपना खुद का कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, कोई उनके अंदर थॉट नहीं आ पा रहा है कि हाँ भाई हमारा अलग नेशन होना चाहिए, फिर हम लोग का कोई कॉमन आइडेंटिटी है, सेम कल्चर वाले अलग रहे, वो डिफरेंट कल्चर वाले का साइड रहे, ये थॉट उनके अंदर नहीं आ रहा है। बस उन लोगों किंग की वजह से जो वहां पर अंपायर रन कर रहा है उसकी वजह से बस वहां पे बंद के बैठे हुए हैं, और इनके अंदर कोई भी थॉट नेशन स्टेट का या नेशनलिज्म का कोई भी ऐसा थॉट जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कॉमन आइडेंटिटी समझ ही नहीं रहे, खुद को कलेक्टिव सेंस मान ही नहीं रहे, अंपायर का हिस्सा खुद को मतलब समझ ही नहीं रहे कि हाँ एक अलग कल्चर वाला अलग हो पाए, कुछ नहीं ऐसा आइडेंटिटी, मिक्स है, चल रहा है, चले तो राजा के चलते बैठे है, राजा की वजह से बस अंपायर के अंदर चल रहे हैं, है ना। कोई ऐसा थॉट नहीं है कि हाँ भाई हम लोग का कलेक्टिव कुछ शेयर होना चाहिए, हम लोग का अपना आइडेंटिटी है कि हम लोग यूरोप वाले हैं या हम लोग ये कंट्री वाले, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था वो सवाल का जवाब कि नेशन स्टेट का थॉट ही नहीं था, नेशन स्टेट का लोगों में थॉट ही नहीं था। अब फ्रांस से जो नेशनलिज्म की भावना है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर जागेगा, वो धीरे धीरे लोग समझेंगे, ठीक है।